जिस धर्म में हमें भगवान ने भेजा है उस धर्म का पालन हम सब करें और जो भटके हुए हैं उनको भी मार्ग पर लाएं। ये हम सब का फर्ज बनता है। और आज हम देख रहे हैं हर शहर में, हमारे जयपुर शहर में भी कई जन ईसाई धर्म को अपना रहे हैं और उनको वापस परिवर्तन किया जा रहा है। वापस हिंदू होने का परिवर्तन किया जा रहा है, कई प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हम ऐसा करें ही क्यों कि हमको धर्म बदलना पड़े। जब मरकशा बादशाह ने सारे सिंधी समाज के आगे इस बात को रखा कि या तो अपने भगवान का साक्षात्कार करवा दो या तो सब मुसलमान बन जाओ, तो उस समय सिंध प्रांत में सारे समाज ने क्या किया? सिंधु नदी के तट पर आकर के भूखे प्यासे बैठ करके आराधना को किया। कैसी आराधना को किया? बूढ़े बच्चे जवान सब बैठे हैं भूखे प्यासे। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। जय हो। तुम सुख के सागर हो, 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 तुम सुख की गागर हो, तुम सुख के सागर हो, तुम सुख की गागर हो। नहीं और कोई मेरा, बस तुम ही मेरे हो, नहीं और कोई मेरा, बस तुम ही मेरे हो। करुणा निधिया करके, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधिया करके, करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। सबने क्या मांगा? दरिया शाह के किनारे मांगा कि आप करुणा के सागर हो और आकर के करुणा दिखलाओ। और उस समय 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 7 दिन, 7वें दिन पर भगवान झूलेलाल वरुण देवता जो कि दर्शन देते हैं। आयो लाल सवई चौ, झूलेलाल बोलो वरुण देव भगवान की। जय। और दर्शन देकर कहा कि अब आप सब चिंता मत करो, मैं देवकी और रतन राय के यहाँ पर
जन्म लेकर के आऊंगा। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जन्म लेकर माता के गर्भ से आऊंगा। और भगवान जब माता के गर्भ से आते हैं तो भगवान संसार को भोगने के लिए नहीं आते, भगवान लीला करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल रहे। 11 साल ब्रज में, वृंदावन में, 14 साल मथुरा में और 100 साल द्वारिका में। लेकिन 125 साल में भगवान का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। 125 साल में भगवान का बुढ़ापा नहीं आया। क्यों? आप और हम सबके अभी 30 में, 40 में, अब तो 10 में भी आ जाते हैं, लेकिन भगवान का 125 साल में भी एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं, वो परम शक्ति, वो ब्रह्मांड की शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। सारे ब्रह्मांड के जो नायक हैं तो वो सदैव जवान हैं, सदैव मस्त हैं। तो भगवान वरुण देव प्रकट हुए हैं और उस समय उन्होंने सारे सिंधी समाज के धर्म की रक्षा को किया है और मरकशाह बादशाह को भी उन्होंने अपने धर्म पर लाया है। जो मरकशाह बादशाह बड़ा टेढ़ा बात करता है, उसको भी आकर के भगवान झूलेलाल ने ठीक किया है। कैसे? छोटे से नन्हे से बालक है, अभी जन्म लिया है और नन्हे से बालक पहुंच जाते हैं मरकशाह बादशाह के पास। जैसे नन्हे से कृष्ण कंस के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे ही वो छोटे से बालक जो कि पहुंच जाते हैं मरकशाह बादशाह के पास। और मरकशाह बादशाह उनको देख करके पागल होता है। कभी वो इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, भागते 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 जब थक जाते हैं और वरुण देव उनको शस्त्रहीन कर देते हैं। उस समय मरकशाह बादशाह ने देखा कि अब तो मैं मृत्यु को पा जाऊंगा। तब वो उनके चरणों में गिरता है और तब भगवान झूलेलाल साहब ने कहा, तुमने किसी के धर्म बदलने का ठेका लिया है? अरे जो जिस धर्म से जन्मा है उसे अपने धर्म पर चलने दो, उसे अपने धर्म पर, उसको अपना धर्म अपनाकर उस अपने ठाकुर जी की, अपने भगवान की आराधना करने दो। इस प्रकार भगवान झूलेलाल साहब ने हमारे सिंधी इस हिंदू सनातन धर्म को बचाया है और मरकशाह को उसके मार्ग दिखलाया है। और आज नरसी जी जो कि छोटे से बालक है और दादी उनको लेकर के मंदिरों में जाती है और नरसी जी की जो भाभी हैं वो बहुत तेज है, बोलती हैं तो इतना तीखा बोलती हैं कि सामने वाले का हृदय ही कट जाए। तो दादी को चिंता होती है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे इस पोते का क्या होगा। ये इतना गंदा बात करती है, इतना तीखा बात करती है, तो ये तो नरसी जी को मार ही डालेगी। तो दादी को बड़ी चिंता होती है। तो शिवरात्रि का दिन है, तो दादी नरसी जी को लिए सुबह 5 बजे ही शंकर भगवान के मंदिर में
पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो पूरा साल जल न चढ़ाए वो शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ाता है ना। कहते हैं ना कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में, जैसे आज भी देखिए या बैठे कथा में 6, 8, 10, 15 लोग, लेकिन जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन सब बैठेंगे, है ना। हाँ भाई, जिस दिन पूर्णाहुति होगी आकर के बैठ गए तो हमको सब दिन का फल मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो साल भर जल नहीं चढ़ाता है वो शिवरात्रि के दिन जरूर पहुंच जाता है। बम 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 बम, बुद्धि सबकी, है ना। तो वो शिवरात्रि के दिन जरूर पहुंचेगा। तो दादी ने सोचा कि भीड़ लग जाएगी मंदिर में, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी जाकर के जल चढ़ा दो। लेकिन अभी भी भीड़ है, लोगों को जल्दी है जल चढ़ाने की। जल चढ़ा रहे, कई तो महादेव जी के ऊपर चढ़ाने की बजाय लोगों के सर पर ही जल चढ़ा देते हैं। अब दादी ने भी जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पूजा आराधना को किया, और पूजा आराधना करके दादी जैसे ही उठती हैं तो क्या देखा कि कोने में एक संत बैठे हुए हैं। जैसे ही देखा कि कोने में एक संत बैठे हैं, दादी की नजर जब संत पर पड़ी तो वो दादी के मन में आया, चलो नरसी को संत का आशीर्वाद दिला दूं, मेरे पोते को संत का आशीर्वाद दिला दूं। तो दादी जैसे ही संत के पास जाने लगती है, संत ने देखा, अरे ये बुढ़िया तो मेरे पास ही आ रही है, और ये बुढ़ियाओं को काम धाम तो कुछ होता नहीं है, ज्यादा बातें करेंगी। आप संत क्यों बने, क्या कारण हुआ, आपको परिवार से कोई ठोकर लगी, ऐसी क्या बात आ गई कि आपको संत बनना पड़ा। तो उन संत जी ने सोचा कि ये आकर के इतनी बातें पूछेगी, इससे अच्छा मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूं।